हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन बीकन ट्रस्टीशिप के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ है। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपनी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, देन विल लुक एट द इंडस्ट्री दे आर ऑपरेटिंग इन, then we'll have a look at the management, then we'll also check the risks involved. So चालू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें अपन आईपीओ डिटेल्स की। सो द आईपीओ विल बी ओपनिंग टुमारो, दैट इज़ 28th May, एंड इट विल बी क्लोजिंग ऑन 30th. It will be listed as an SME company. There is a lot size of 2000 shares and price band of 57 to 60 rupees. तो एप्लीकेशन अमाउंट अगर अपन देखें तो 16 to 2000, दैट्स 1,20,000. द कंपनी विल लिस्ट ऑन 4th of June. तो अब अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में। सो द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन December 2015 एंड दे ऑफर ट्रस्टीशिप सर्विसेज टू वेरियस अदर कंपनीज। अब अपन एक बार समझते हैं कि ये ट्रस्टीशिप सर्विसेज होती क्या हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो दे आर एन इंटरमीडिएट बिटवीन इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स, दे सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ। लेकिन इसका मतलब क्या है अपन ये समझते हैं। जैसे मान लो कि अपन कंपनी का एक सर्विस ले लेते हैं, जैसे डिबेंचर रजिस्ट्री सर्विसेज है, वो समझते हैं अपन। जैसे मेरी एक कंपनी है और मेरे को कुछ फंड रेज करना है, राइट। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोलूँगा कि मेरे को थोड़ा पैसा दे दो और मैं आपको लेट्स से 5 साल बाद मैं आपको वो पैसा वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट। पर दिक्कत ये हो सकती है कि मान लो उन इन्वेस्टर्स को मेरे पे भरोसा नहीं है ना। दे थिंक कि आई माइट डिफॉल्ट ऑन माई पेमेंट्स, मतलब क्या गारंटी है कि आई विल पे देम बैक, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रस्टी को अपॉइंट करूँगा। वो ट्रस्टी क्या करेगा कि दे विल मेक श्योर दैट आई यूटिलाइज दैट मनी प्रॉपरली। वो ट्रस्टी इन्वेस्टर्स को एक गारंटी देगा कि हाँ भाई चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, जो रीपेमेंट प्रोसेस होगी वो सब एकदम अच्छे से होगा। मैं कोई गलत वे में उन फंड्स को यूटिलाइज नहीं करूँगा, मैं कोई साइफनिंग ऑफ कुछ भी नहीं करूँगा अपनी कंपनी से। आई विल बी डूइंग द वर्क फॉर विच आई एम टेकिंग द मनी फॉर। और जो मैं अपॉइंट करूँगा, जैसे मैंने किसी एक्स कंपनी को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया है, तो वो मेरे लिए बुक कीपिंग, थोड़ा रिकॉर्ड्स वगैरह का काम कर लेगा, विच विल हेल्प मी व्हेन आई विल बी रीपेइंग द इन्वेस्टर्स बैक। तो वो दोनों को, तो जो ट्रस्टी है दे हेल्प अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द इशूअर्स। तो ये काम होता है ट्रस्टीशिप का। अगर अपन और भी कुछ कंपनी की सर्विसेज के बारे में बात करें तो डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज तो वो देते ही हैं। दे ऑल्सो गिव सिक्योरिटी ट्रस्टी सर्विसेज एंड सर्विसेज फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एक टाइप की म्यूचुअल फंड्स ही मान लो, लेकिन उसमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स की जगह कहीं और वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया एंड ऑल दैट। ईसॉप्स में उनकी सर्विसेज हैं, सिक्योरिटाइजेशन में सर्विसेज हैं, बॉन्ड्स में, एस्क्रो में, सेफ कीपिंग में। एस्क्रो होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी को एज अ मतलब वी, जैसे मान लो मेरे को आपको पैसे देने हैं और आप बदले में मेरे को कुछ भी प्रोडक्ट दोगे। तो अब अपन दोनों के आपस के बीच में वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर, राइट। कि मान लो मैंने आपको पैसा दे दिया और आप भाग गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने आपसे पहले प्रोडक्ट ले लिया और मैं भाग गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो एस्क्रो इज़ अ थर्ड कंपनी अपॉइंटेड बिटवीन अस, कि मैं उसको पैसा दे दूंगा और आप भी उसको प्रोडक्ट दे देना। तो व्हेन द एस्क्रो कंपनी रिसीव्स बोथ, तो वो फिर प्रोडक्ट मुझे दे देगी एंड पैसा आपको दे देगी। तो दैट्स हाउ वी कैन डू बिजनेस विदाउट इवन हैविंग ट्रस्ट ऑन ईच अदर। ये एस्क्रो का काम होता है ना। बीकन ट्रस्टीशिप की प्रेजेंस मोर देन 15 सिटीज़ में है अभी, एंड दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड they are also certified for this information security management systems. So they are pretty established company and are also certified, so they know what they're doing, right. आगे चलते हैं। रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो 46% मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम डिवेंचर ट्रस्टी सर्विसेज। फिर उसके बाद 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी ट्रस्टी। फिर उसके बाद 12% सिक्योरिटाइजेशन एंड 10% के आसपास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से कंपनी के पास आते हैं। तो मेजर जो इनका टारगेट मार्केट है वो डेट मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे ही डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज की नीड है। तो अपन इंडिया के डेट मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में देखते हैं अपन।
इंडियन डेट मार्केट की बात करें तो मार्च 2022 तक इसका साइज़ $2.34 ट्रिलियन था। मेनली यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, दे डोमिनेट द मार्केट विद 78% शेयर, और बाकी जो 22% है दोज आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। करेंटली बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव बीन ऑन अ स्टडी इंक्रीज, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं वो, एंड वील सी कि क्यों कर रहे हैं। एक रीज़न तो ये है कि सेबी ने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लिमिट है उसको रिड्यूस करके 10,000 कर दी है, तो इट बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर पीपल विद द डिस्पोजेबल इनकम कि वो थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में भी डालें। दूसरा इसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ रहे हैं बॉन्ड्स को लेके, तो इट इट इंक्रीजेज द एक्सेसिबिलिटी, द एफिशिएंसी इन द बॉन्ड मार्केट। पिछले 5 साल की बात करें तो ओवरऑल बॉन्ड मार्केट का जो साइज़ है वो 77% ग्रो करा है, जिसमें से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं 53% ग्रो करे। आगे चलते हैं। जो डेट मार्केट का साइज़ है इंडिया के, इट हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ हेल्दी CAGR ऑफ 12.6% फ्रॉम 2018 टू सितंबर 2023, और कांस्टेंट ग्रोथ ही चलती है डेट मार्केट में मेनली क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द सेम रेट आई गेस। अब आते हैं अपन मैनेजमेंट पे। तो जो कंपनी के प्रमोटर, चेयरमैन और MD हैं मिस्टर प्रताप सिंह नथानी, ही हैज़ 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इन्होंने एप्पल फाइनेंस में काम करा है, JM फाइनेंशियल में काम करा है। जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंप्लाइंस ऑफिसर हैं मिस्टर कौस्तुभ कुलकर्णी, 41 ईयर्स की एज है इनकी, और इनका भी अच्छा खासा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में। संजय भासिन सर ये कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एंड ही ऑल्सो हैज़ 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। अब बात करते हैं अपन P&L स्टेटमेंट की। तो P&L स्टेटमेंट में वील सी वन थिंग कि FY 22, 23 और 24 का कंपैरिजन है यहाँ पे। द रेवेन्यूज़ हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली एंड द प्रॉफिट्स हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली। लेकिन अगर लास्ट वाले कॉलम पे अपन देखें अच्छे से, लास्ट वाले कॉलम पे अपन देखें अच्छे से, तो जो मार्जिन्स हैं दे हैव बीन पहले तो FY 22 में अच्छे मार्जिन्स थे, फिर FY 23 में दे ड्रॉप्ड बाय अ बिग चंक, एंड अब वो फ्लैट होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी प्लीजिंग थिंग अबाउट द कंपनी। अपन आगे एक बार चार्ट्स में और अच्छे से देखते हैं। वी कैन सी कि EBITDA मार्जिन, नेट मार्जिन, इवन ROCE एंड ROE, दे आर ऑल्सो दे फर्स्ट ड्रॉप फ्रॉम FY 22 and are now stagnant. So this does not paint a good picture about the company, and this is definitely one of the things I didn't like about it. की रिस्क की अगर अपन बात करें तो जो एंट्री बैरियर है इस इंडस्ट्री में, जो ये कंपनी का एरिया है बिजनेस का, इट इज़ मतलब उसमें कोई मोट नहीं है। कोई भी नया एंट्रेंट आ सकता है और कंपटीशन को इंटेंसिफाई कर सकता है। यस, जो भी नया एंट्रेंट आएगा उसको डेफिनेटली ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई भी एस्टैब्लिश्ड ग्रुप इसमें एंटर कर जाता है जिसमें ऑलरेडी ट्रस्ट है लोगों का, तो दे कैन वेरी वेल टेक अवे अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये मार्केट ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है ना। एक और चीज़ थी कि जो स्टेट वाइज रेवेन्यू है उसमें महाराष्ट्र का जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है। 2022 में 58%, 2023 में 67% और 2024 में 67.57%। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड इट इज़ सरप्राइजिंग ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी में किसी भी एक जियोग्राफिक का जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ है वो ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी में, तो वो उनको, तो जो कंपनी है इट ट्राइज टू कट डाउन इट, कि वो कम करे वहाँ से अपना थोड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ तो कम ही नहीं हो रहा है, यहाँ इट इज़ उल्टा, यहाँ तो बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग रिस्क, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी डिसरप्शन हो जाता है महाराष्ट्र में, कुछ भी हो जाए वहाँ पे, तो कंपनी का तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। कंपनी का जो कैश फ्लो है इट इज़ स्टिल नेगेटिव, एंड क्या पता आगे भी सेम रहे, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट देयर ऑपरेशंस। जो उनकी टॉप लाइन है वो ग्रो कर रही है, लेकिन EBITDA और पैट मार्जिन अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा वो कि दे ड्रॉप फ्रॉम FY 22 और अब स्टैगनेंट हो गए हैं, एंड इट इज़ नॉट गुड, एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस।
एक और चीज़ थी कि द पोस्ट IPO होल्डिंग ऑफ द promoters विल ड्रॉप टू 46% एंड द compliance ऑफिसर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग his stake. दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये मतलब ऐसा दिखा रहा है कि वो लोग तो एग्जिट के लिए दे आर डूइंग दिस IPO. बट एंड वी नो कि जब भी प्रोमोटर्स एंड जो भी की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं वो जब भी एग्जिट लेते हैं दे नो समथिंग कि भाई हो सकता है आगे जाके बिजनेस अच्छा नहीं चले. तो दिस इज़ ऑलवेज टेकन एज अ बिग नेगेटिव कि जो बिजनेस को रन ही कर रहे हैं वो ही अपने स्टेक्स रिड्यूस कर रहे हैं एंड दिस इज़ ड्रॉपिंग बिलो द 50%. तो उनके पास मतलब दे विल लूज कंट्रोल ऑफ द कंपनी. वो खुद के ही किसी डिसीजन से कंपनी को नहीं चला पाएंगे. दे नीड टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम अदर्स एज वेल, विच इज़ नॉट गुड. अब आते हैं अपन सबसे बड़े रिस्क पे, विच इज़ द लिटिगेशन रिस्क. तो जो कंपनी है उस पे 2 एम्प्लॉयज़ ने केसेस लगाए हैं दैट दे हैव ब्रीच्ड द पेमेंट टर्म्स फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ एम्प्लॉयज़, और बाद में उन दोनों एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया था. दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि भाई तुम्हारा बिजनेस पूरा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने पे है. तुम अपॉइंट ही इसलिए हो रहे हो कि बाकी कंपनीज ट्रांसपेरेंट रहें एंड यू आर योर सेल्फ नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. तुम्हारे खुद के एम्प्लॉयज़ तुम पे केसेस कर रहे हैं. दैट मीन्स कि भाई जो नीयत है प्रोमोटर्स की, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट. कोई अगर आप किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स पे केसेस देखते हो, यू डेफिनेटली क्वेश्चन, यू नीड टू क्वेश्चन देम कि भाई वाई योर ओन एम्प्लॉयज़ आर सुइंग यू फॉर थिंग्स. एंड जब आप खुद ही ऐसे बिजनेस पे हो तो इट मेक्स नो सेंस कि आप पे भी कोर्ट के केसेस हो. And also there are many other litigations regarding taxation matters and all those things for rupees 87.6 lakhs, which is amount छोटा या बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन केस होना बहुत बड़ी बात होती है, राइट. सो दीज वर द इनपुट्स अबाउट माई कंपनी एंड आई फील कि ये रिस्क बहुत बड़े हैं, स्पेशली ये लिटिगेशन वाला. आई डिडंट लाइक इट कभी भी. दिस इज़ ऑल्सो true for other companies, other sectors as well. Before investing, please check the background of promoters and the people who run the company. अगर वो ही सही नहीं होंगे तो नो मैटर हाउ गुड द बिजनेस और द प्रोडक्ट इज़, वो कंपनी पैसा बना ही नहीं पाएगी आगे जाके. तो दिस वाज माय एनालिसिस अबाउट द IPO. पर्सनल अगर मैं मेरी बात कहूँ तो आई विल नॉट बी अप्लाइंग इट, क्योंकि हाँ ठीक है, मे बी GMP भाई 200% 1000% ही हो GMP, बट इफ़ द कंपनी इज़ नॉट गुड आई विल नेवर अप्लाई इन सच एन IPO. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई एनालिसिस प्लीज़ डू लेट मी नो. और अगर आप चाहते हो कि आई एनालाइज एनी स्पेसिफिक कंपनी विच यू आर होल्डिंग और यू वॉन्ट टू एंटर इन द फ्यूचर, वो भी मेरे को बता दो. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो और आई विल ट्राई टू एटलीस्ट रिस्पॉन्ड टू यू विद समथिंग. Thank you.